Did you know that 90% of the NEET PG aspirants fall short of their goals? Are the rest 10% lucky? No. They do not make these basic mistakes. They do the basics right, and that's why they're able to avoid the pitfalls in the NEET PG journey. Now, what are the basic things that you shouldn't do wrong so that you are able to achieve your goals in a very, very timely manner? Number one is setting very unrealistic goals, and there is a lack of planning. So how many ever aspirants I've talked to, they set very, very unrealistic goals at the beginning, and what happens is after 3 to 4 days of studying, when they're not able to achieve their goals, they fall short. एंड क्या होता है कि धीरे धीरे हम डिस्करेज हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहा यार, तो कैसे करें? शुरू में गोल्स आपके ऐसे सेटअप हो रखे होने चाहिए जो आपको टिक करवाएं. शुरू में स्टार्ट करो कस्टम मॉड्यूल से, शुरू में स्टार्ट करो बेसिक रिवीजन से. जितना आप प्लान कर रहे हो ना, जितना कर पाओगे उससे थोड़ा कम प्लान करो करने के लिए. जब वो टारगेट स्टिक होने लगेंगे, यू विल गेट अ मोमेंटम, यू विल स्टार्ट डूइंग इट, एंड दैट्स व्हाट वी वांट. इग्नोरिंग द बेसिक एंड कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं फिजियोलॉजी को, एनाटॉमी को, जल्दी सब कुछ कवर करने के लिए. पैथो को, फार्मा को इग्नोर कर देते हैं. क्या करते हैं हम? सबसे पहले उठाते हैं सर्जरी करने की कोशिश करते हैं. इट वोंट हैपन. Focus on the basics, get the concepts right, because these days the questions are coming from the concepts. Questions are coming in an interlinked manner. They start from probably orthopedics, get into neuro, and finally ask anatomy. So you need to focus and emphasize on the basics and get the concepts right from the beginning. थर्ड वन इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. वही कंसिस्टेंसी वाली बात मैं शुरू से कर रहा हूँ. नहीं आ पा रही क्योंकि मोमेंटम नहीं बन रहा, क्योंकि मोटिवेशन नहीं हो रहा. वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अचीवेबल टारगेट सेट नहीं कर रहे. शुरू के दिनों में अचीवेबल टारगेट सेट करो. कंसिस्टेंसी जक मार के अपने आप आएगी. जब 20 दिन कंसिस्टेंटली तुम लोग कुछ चीजें करने लगोगे, यू विल गेट एंड फीलिंग कि यार आई एम अचीविंग समथिंग, I am doing something which is helping my preparation. When these things will start happening, you will get a lot of momentum and you will not be quitting anything in the next few days. Then कोचिंग के मटेरियल पे ज्यादा ओवर रिलायंट नहीं होना है, ज्यादा वेट नहीं करना है, ज्यादा भागना नहीं है कोचिंग के मटेरियल के पीछे. फोकस ऑन सेल्फ स्टडी. ठीक है, कोचिंग का मटेरियल जो एक लिया है आपने, जो भी विच एवर कोचिंग प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, यूज ओनली दैट. डू नॉट जंप टू वेरियस सोर्सेज. सारे सोर्सेज के पीछे भागने की कोशिश करोगे, कुछ भी नहीं होगा. BTR करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. एक चीज कर लो, अभी टाइम जितना है उस हिसाब से मेन वीडियोस करने चाहिए फ्यू सब्जेक्ट्स के. वो कौन से सब्जेक्ट करने हैं वो मैंने नीट PG 25 प्लान के अंदर बता रखा है. टॉप 10 सब्जेक्ट के वी कैन गो फॉर मेन वीडियोस, नो प्रॉब्लम विद दैट. अभी भी टाइम है. इफ यू स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ ऑल्सो, थिंग्स विल हैपन फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू टू डू इट. हो जाएगा. ज्यादा कोचिंग मटेरियल के पीछे मत भागो कि मैं इससे ये करूंगा, उससे वो करूंगा. एक कोचिंग का मटेरियल पकड़ो, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो. जितना ज्यादा टाइम अपने आप को किताबों के साथ, ऐप के साथ, वीडियो के साथ, नोट्स के साथ दोगे, दैट विल ओनली हेल्प यू गेन द मार्क्स एंड गेन द नॉलेज. रिविजन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. मॉक टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स यू डू, कि आप प्लान करते हो कि जितने दिन बाद मेरा अगर सिलेबस एक बार फिनिश हो जाएगा ना, तब मैं मॉक टेस्ट देना चालू करा. नो, इट्स नॉट राइट. इवन इफ यू आर इन फाइनल ईयर राइट नाउ, आई वांट यू टू एटलीस्ट गिव 1 ग्रैंड टेस्ट एवरी 15 डेज. अभी से हैबिट होगा, फाइनल ईयर खत्म होने तक एटलीस्ट 8 to 10 आपके ग्रैंड टेस्ट हो रखे होंगे. इंटर्नशिप खत्म होने तक आपके एटलीस्ट 15 to 20 ग्रैंड टेस्ट हो रखे होंगे. 15 से 20 ग्रैंड टेस्ट अगर आप दे लोगे, अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा आपको. 200 into 15 एटलीस्ट 3000 क्वेश्चन का एक बैंक प्रिपेयर हो जाएगा, जो आपको रिव्यू करना है हर बार. एंड यू शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट विद ऑल दोस 3000 टॉपिक्स. GT का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. डू नॉट कीप इग्नोरिंग. स्ट्रैटेजाइज वेल टू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव रेड इन द लास्ट 10 days. यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, अदरवाइज आपको नहीं याद आएगा. तो की टेक अवे क्या है अपना इस वीडियो से? की टेक अवे ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, अचीवेबल टारगेट्स रखने हैं हमें शुरू में, ग्रैंड टेस्ट देना ही देना है, रिवीजन पे फोकस करना है, मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है. कोई भी प्रॉब्लम होती है, कॉन्टैक्ट मी 911163242553. DM me on WhatsApp. Hi sir, I need guidance for NEET PG. Once you do that, we will schedule a call. We will schedule a dream call. This call will change your life. We will
plan according to you what you need to do. I will understand your mistakes. We will understand what problems you're facing, and we'll lay out a schedule for you. That's what we have from this video. Thanks for watching. Keep liking, subscribing, and sharing the video and sharing the channel. Thank you guys. All the very best.